संसारी प्राणी को यही सबसे बड़ा सुख लगता है। सन्यास में बड़ा दुख है। ये तो सूखा जीवन, नीरस जीवन। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। मोह के कारण, अज्ञान के कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा गृहस्थः सरसो लोके, गृहस्थ ही सरस है, बाकी पुत्र पौत्र समन्वितः। तो ये प्रवचन आप हमें मत सुनाओ, हम तो पुत्र चाहते हैं। और जैसे कहते ना, जुआड़ी को अपनी ही चाल दिखाई पड़ती है। सूझ जुआरी है आपन दांव, जुआरी को अपना दांव ही दिखाई पड़ता है। तो उसको लगा कि भाई हम जो सोचते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने, ओ सन्यासी जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। सन्यासी जी ने यह भी कहा तुमको अभी नहीं 7 जन्मों तक बेटा बेटी नहीं हो, तुम्हारे इतने पाप हैं जन्म जन्मांतर। ये सुनते ही तो वो आत्मदेव ब्राह्मण वहीं सिर पटकने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अब मरने के लिए हम नदी और तालाब में भी नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, आपके सामने ही मरेंगे। अब मैं जी करके क्या करूंगा, 7 जन्म तक मुझे बेटा बेटी नहीं। और वहीं सिर पटकने लगा। तब सन्यासी ने सोचा कहां से विपत्ति आ गई मेरे सिर, ज्ञान इसे समझ में नहीं आ रहा है, वैराग्य का इसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, मैं इसको कैसे समझाऊं। अब जो होनी होगी, विधि का विधान होगा वही होगा। लेकिन ये मेरे सामने मरेगा सिर फोड़ फोड़ करके, और मैं देखूंगा यह भी एक पाप होगा। ब्राह्मण है, मेरे सामने ब्राह्मण मुझे कारण बना करके मरे तो ये भी दोष ही होगा। इसलिए वो सन्यासी जी ने कहा सुनो, लो एक फल निकाला, झोली से दे दिया, बोले ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे, पुत्र होगा, जाओ। महात्मा ने समझा करके विदा कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए, ला करके अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने उस फल को खाया नहीं। पत्नी बड़ी विचित्र थी। पत्नी ने सोचा इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ होने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। और पेट बड़ा हो गया तो पेट में सारी जगह तो बच्चा ही आकर के कवर कर लेगा। तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, खाना कहां जाएगा पेट में, फिर तो जगह नहीं रहेगी। ये कुतर्क किया, उसकी बुद्धि वैसी थी। और उसने कहा कि फिर तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। भोजन कम हो जाएगा, शक्ति घट जाएगी, फिर ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी। ये सब मेरा बना बनाया घर गृहस्थी का काम बिगड़ जाएगा। और बच्चे का जब जन्म होगा तो बड़ी पीड़ा होगी। हमने सुना है बच्चे के जन्म के समय मां को बड़ा दुख होता है। तो मैं कैसे उस दुख को सहन कर पाऊंगी। और तो और दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। गांव में अगर कोई उपद्रव हो गया, आग लग गई, कोई भगदड़ मच गई, तो लोग तो भाग करके अपना प्राण बचा लेंगे, मैं कैसे भागूंगी, क्योंकि गर्भवती तो दौड़ भी नहीं पाती, फिर तो मरना मेरी मजबूरी हो जाएगी। बड़ा कुतर्क किया महाराज। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। उसने कहा कि प्रसूतौ दारुणम दुखम। बच्चे को जन्म देने में, प्रसव में बड़ा दुख होता है, मैंने सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि बच्चा अगर टेढ़ा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो तिर्यक चेद आगतो गर्भे। अगर वो तिर्यक हो जाए, तिर्यक चेद आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। अगर गर्भ उल्टा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो जन्म देते समय मां की मृत्यु भी हो जाती है। तदा में मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण ही हो जाएगा। लेकिन उसको मरने की चिंता नहीं थी।
आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने कहा मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद ये मेरा जो धन है ना, ये सब मेरी ननद ले लेगी, मेरी देवरानी ले लेगी, मेरी जेठानी ले लेगी। उसको मरने की चिंता नहीं, उसको धन की चिंता थी, मेरे मरने के बाद ये सब मेरी ननद और देवरानी ले लेगी। ये हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है, हम कुछ नया नहीं कहते। जो पंक्ति लिखी है उसी की व्याख्या करते रहे, ऐसी अद्भुत कथा है ठाकुर जी की, कुछ और मिलाने की जरूरत ही नहीं। मिलाना तो वहां पड़ता है जहां कमी हो, और ठाकुर जी की कथा सदा परिपूर्ण है, इसलिए इसमें कुछ बाहर से मिलाने की जरूरत ही नहीं। महाराज उसने कहा कि मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। उसका नाम धुंधुली था, आत्मदेव की पत्नी। उसने कहा कि मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मेरी जो ननांदा है, ननांदा माने नंद, वो नंद सब ले जाएगी उठा करके। और इससे अच्छा है कि मैं इस फल को न खाऊं। अपनी बहन से उसने ये सब बात कही और कहा देखो कोई उपाय करो। तो उसकी बहन ने कहा देखो दीदी एक काम करो, अगर आप इस फल को नहीं खाना चाहती हो, लेकिन पति पूछेंगे फल खाई तो बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दोगी? तो धुंधली ने कहा एक काम करो, तुम गर्भवती हो और मैं भी गर्भवती होने का नाटक करूं, इनको तो पता चलेगा नहीं। और जब 9 महीना बीतेगा तो तुम सुंदर बच्चे को जन्म दोगी, तुम अपना बच्चा हमको धीरे से दे देना और मैं बता दूंगी कि यही बच्चा पैदा हुआ, इनको पता ही नहीं चलेगा। और फिर किसी बहाने मैं तुमको बुला लूंगी दूध पिलाने के लिए, उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, और उसके बदले में मैं तुमको कुछ धन भी दे दूंगी, मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं, और मैं इस दुख से बच जाऊंगी। बच्चे को धारण करना, गर्भ में जन्म देना, ये सब बवाल से मुक्ति मिल जाएगी। उसकी बहन तैयार हो गई, उसने कहा ठीक है। दोनों में समझौता हो गया। फल ले जाकर के गाय को खिला दिया, अपने नहीं खाई। उसने सोचा चलो गाय को खिला दें तो परीक्षण भी हो जाएगा कि इस फल में कोई शक्ति है कि नहीं। गाय को खिलाया तो गाय गर्भवती हो गई, गाय के गर्भ में बालक आया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय कभी बच्चा नहीं देती थी, अब तो गाय भी गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देगी, घर में खूब दूध होगा, और इधर पत्नी भी गर्भवती है, मुझे संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न महाराज।